सकूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। सो उसका आंसर तो आप ही दे सकते हो बेटर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ का। फिटमेंट हो गया, ठीक है, कुछ लोग मैनेजरियल राउंड के नाम से ऐसा कुछ चीज़ें एनालाइज करती हैं। यहाँ पे वही चीज़ आपकी प्रोफेशनल फिटमेंट राउंड से जो है एनालाइज कर रहे हैं। तो आपको क्यों नहीं है, आपने कभी क्या ट्राई ही नहीं किया? अगर आप ये बोलोगे नहीं मॉर्गन स्टैनले ही मेरा आखिरी ड्रीम था, अंतिम, अगर आप नहीं लोगे तो मैं जॉब नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक बहुत ही लॉजिकल आपको यहाँ पे रिप्लाई देना होता है। व्हाट इज़ द वीकनेस, व्हाट मीजर आर यू टेकिंग टू ओवरकम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वीकनेस। तो वीकनेस में तो आप यार जो कंपनी है ना यार अपने सामने आज, तो मॉर्गन स्टैनले की बात हो रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी। कंपनी कौन सी है? मॉर्गन स्टैनले। बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, कल्चर बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे पता है हम 3 चीज़ें बात करने वाले हैं। तो यार सबसे पहले अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैचेस के अराउंड की, कौन कौन से बैचेस एलिजिबल हैं। तो ये जो है वो एक एंट्री लेवल जॉब है आपकी, ठीक है। तो अगर आप जॉब ओपनिंग में जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये एसोसिएट लेवल की जॉब है, एंट्री लेवल जॉब है। तो जो भी पास आउट हुए हो, रिसेंट पास आउट हुए, वो अप्लाई कर सकते हो। पर यार यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो मैक्सिमम ईयर है ना, मैक्सिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने बोला है। क्योंकि वो जो रोल है वो एंट्री लेवल रोल है, एसोसिएट लेवल रोल अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो मैक्सिमम लिमिट उन्होंने सेट करी है वो 5 ईयर्स की सेट करी है। सेकंड चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि है यहाँ पे सैलरी, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना है ये समझने के लिए कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। तो सेकंड चीज़ हम जब बात करेंगे यहाँ पे सैलरी की, तो आपका सैलरी हो जाती है यहाँ पे 18 CTC के अराउंड, ठीक है। जिसमें आपका 15 जो हो जाता है वो जाता है आपका बेस कंपनसेशन, ठीक है। उसके बाद आपके कुछ अलग अलग बोनस, मान लो आप 1 अराउंड जो है आपका बोनस हो जाएगा। इस टाइप से आपके बाकी स्प्लिट हो जाते हैं यहाँ पे। तो यार अब बात करेंगे इंटरव्यू प्रोसेस की। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू प्रोसेस है इसका, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार कि क्या क्या क्वेश्चन से लोग पूछते हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करना है जावा डेवलपर रोल के लिए, जो कि एंट्री लेवल रोल है। तो यहाँ पे आपको 2 ईयर वाला बंदा भी मिल रहा होगा जो इसके लिए अप्लाई कर रहा होगा, 3 ईयर वाला भी अप्लाई कर रहा होगा, और आप एंट्री लेवल में भी हो तब भी आप अप्लाई कर रहे होगे। तो ये अप्लीकेबल है 0 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। तो जाके अप्लाई करना है। सबसे पहले समझना है उसका इंटरव्यू प्रोसेस, आपको रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, उसके बाद जाना है और अप्लाई करना है। सर अब हमने आर्टिकल पिक कर लिया है फ्रॉम गीक्स फॉर गीक्स, ठीक है, जिसमें फर्स्ट राउंड यहाँ पे आपका ऑनलाइन कोडिंग राउंड हो गया इनका हैकर रैंक पे, ठीक है। फर्स्ट राउंड आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑनलाइन कोडिंग राउंड ऑन हैकर रैंक, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टाइम जो 24 आवर्स का यहाँ पे टाइम आपको बोला गया है, ठीक है। देयर वर द 6 क्वेश्चंस ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी। उसके बाद आपके इसमें MCQs होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ और क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है इनका इंटरव्यू प्रोसेस, जो कि है स्काइप राउंड, ठीक है, जो कि आपका ऑनलाइन भी हो सकता है या फेस टू फेस भी हो सकता है। अगर कंपनी मेजरली सारे इंटरव्यू राउंड्स आजकल ऑनलाइन ही होते हैं, तो आपका ऑनलाइन ही राउंड होगा, ठीक है। यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन्होंने कवर किए, इसलिए मैंने इसको कॉपी करा क्योंकि मैं यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन को समझा सकूँ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। सो उसका आंसर तो आप ही दे सकते हो बेटर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ का। सेकेंड क्वेश्चन होता है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट्स यू वर्कड ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना अगर आप बात करोगे ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट्स यू वर्कड ऑन, तो इसमें आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट्स बताने हैं कॉलेज में जो आपने करे हैं। यहाँ पे आपको फोकस करना है जो आपने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। अगर आपने हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करा है तो आपका बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाने वाला है इंटरव्यूज पे, ठीक है, इंटरव्यूअर पे, क्योंकि वो हैकाथॉन पे बहुत अच्छा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आपने अगर हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया तो आप हैकाथॉन का प्रोजेक्ट बता सकते हो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो चीज़ होने वाली है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप की यहाँ पे बात करिए। पॉलीमॉर्फिज्म हमने कहीं ना कहीं ऊप्स के किसी न किसी लेक्चर्स में पढ़ा है, तो आपको पॉलीमॉर्फिज्म का लोड नहीं लेना है, जाके चेक करना है ऊप्स बाई अ बिट, ठीक है। आई नो ऊप्स का अलग मूवमेंट वो टाइप काइंड ऑफ आ जाता है, बट आपको ऊप्स बाई अर्पित अगर आप चेक करोगे तो मेरे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके आप अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो नोट्स भी वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं वर्चुअल फंक्शन की। यहाँ पे उन्होंने बोला कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, इट इज इंप्लीमेंटेड, कैसे इंप्लीमेंट होता है, वर्चुअल टेबल क्या होता है, वर्चुअल पॉइंटर क्या होता है, एक वर्चुअल टेबल होता है या मल्टीपल वर्चुअल टेबल्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो वैसे मैंने वहाँ पे डिस्कस करी है, मैं आपको एक बहुत ही ब्रीफ में यहाँ पे बताना चाहूँगा कि होता क्या है। कई सारे वर्चुअल फंक्शंस हमने बना दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रैक करने के लिए यहाँ पे क्या बनती है, यहाँ पे बनती है एक वर्चुअल टेबल, ठीक है।
वर्चुअल टेबल एक होती है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सिंगल वर्चुअल टेबल होती है या मल्टीपल वर्चुअल टेबल होती है, तो आपकी जो वी टेबल होती है वो पूरे प्रोग्राम में एक ही वर्चुअल टेबल होती है। जितने भी फंक्शंस आपने वर्चुअल डिफाइन करे हैं उनके लिए एक पॉइंटर बनता है जिसको बोलते हैं वीपीटीआर, वर्चुअल पॉइंटर, और वो उस टेबल में मैपिंग रखता है उस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो वर्चुअल टेबल आपकी सिंगल होती है, जो कि यहाँ पे नीचे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो उसका मैंने यहाँ पे आपको रिप्लाई दे दिया कि वर्चुअल टेबल यहाँ पे सिंगल आपकी होने वाली है। सेकंड क्वेश्चन है कि डिजाइन फेसबुक, फोर्थ क्वेश्चन डिजाइन फेसबुक, इट वाज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इन विच वी हैव टू गिवन इज थॉट डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करते हो, कोई भी एक ऐसा यूजर कंटेंट वाला कोई जो बना सकते हो, ठीक है, बता सकते हो कि उसमें कैसे होगा, उसमें कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ग्राफ क्यूएल वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स में अगर आपको बनाना है तो कैसे आप यूज़ करोगे कि एक फ्रेंड दूसरे का फ्रेंड है तो उसको सजेशंस जाए, इस टाइप से बेसिक बेसिक चीज़ें आप जो कवर कर सकते हो। ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर तो बहुत टफ होगा, ठीक है, शायद इंटरव्यूअर को भी उतना आइडिया नहीं होगा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, ठीक है। बट हाँ, यू कैन स्टार्ट एंड फिर जिस फ्लो में जाता है उस फ्लो में आप एक्सप्लेन करते रहो और इंटरव्यूअर भी अपने कुछ पॉइंट्स ऐड करता रहेगा, ठीक है। रुकना नहीं होता है यहाँ पे, बस चीज़ें डिस्कस करते रहना होता है। उसके बाद यू आर गिवन, फिफ्थ क्वेश्चन, यू आर गिवन मल्टीपल टैब्स इन योर ब्राउजर, यू हैव टू डिजाइन सच अ सिस्टम दैट इज व्हेन यू क्लोज वन टैब इट जंप्स बैक टू द लास्ट टैब जस्ट बिफोर इट, ठीक है। सो आपको यहाँ पे चीज़ें बनानी है, ठीक है, थोड़ा डिजाइनिंग का यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया है। उसके बाद इन्होंने LRU कैश पूछा, LRU वगैरह क्या होता है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो आप अगर गीक्स पे या कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपने LRU वगैरह पढ़ा होगा, तो सिंपली बहुत सिंपल कोड होता है, वो आप जाके वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। बात करते हैं टेक्निकल राउंड 1 की, यहाँ पे जो कि फेस टू फेस राउंड था जिसमें उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पूछे, 3 डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन यहाँ पे आपके हो गए बैक टू बैक, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, ऑलमोस्ट जो है आपके ईजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पैलिंड्रोम फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, ठीक है, रिकर्सन इटरेटिव फॉर द फाइंडिंग फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है तीनों के तीनों। अब बात करते हैं टेक्निकल राउंड 2 की, तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर से आपके क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, सारे मॉडरेट क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर के, ठीक है, कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है, लिंक लिस्ट एंड एरे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है प्रोफेशनल फिटमेंट, ठीक है। तो भाई हर कंपनी के अपने अपने राउंड्स होते हैं इसी टाइप से, प्रोफेशनल फिटमेंट हो गया, ठीक है, कुछ लोग मैनेजरियल राउंड के नाम से ऐसा कुछ चीज़ें एनालाइज करती हैं। यहाँ पे वही चीज़ आपकी प्रोफेशनल फिटमेंट राउंड से जो है एनालाइज कर रहे हैं। तो यार प्रोफेशनल फिटमेंट में क्या पूछते हैं, पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, फिर आपसे सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, जैसे आर यू हैविंग एनी ऑफर फ्रॉम अदर कंपनी, सो ही आज, ठीक है, अगर आप यस करोगे तो आप क्यों उसको छोड़ रहे हो, ठीक है, नो करोगे तो आपको क्यों नहीं है, आपने कभी क्या ट्राई ही नहीं किया, अगर आप ये बोलोगे नहीं मॉर्गन स्टैनले ही मेरा आखिरी ड्रीम था, अंतिम, अगर आप नहीं लोगे तो मैं जॉब नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक बहुत ही लॉजिकल आपको यहाँ पे रिप्लाई देना होता है, व्हाट इज़ अ वीकनेस, व्हाट मीजर आर यू टेकिंग टू ओवरकम, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ वीकनेस, तो वीकनेस में तो आप अपनी वीकनेस तो बताओगे ही, उसके बाद आप उसको इम्प्रूव करने के तरीके बताओगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, वीकनेस आपको ऐसी बतानी होती है जो पहले आपको वर्क को इफेक्ट ना करे, ठीक है, और उसके बाद अगर इफेक्ट भी कर रही है तो आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में बताओ, इस टाइप से बताओ कि दिस शुड साउंड्स पॉजिटिव, कि हाँ ये वीकनेस है बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं हाउ डू यू नो अबाउट मॉर्गन स्टैनले एंड देन ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो इसमें आप रीसेंट प्रोजेक्ट्स देख के जाओ मॉर्गन स्टैनले की, कि क्या क्या रीसेंट प्रोजेक्ट्स आपने मॉर्गन स्टैनले के करे हुए हैं। फिर लास्ट राउंड पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, जो कि है आपका HR राउंड, टाइमिंग है 45 मिनट्स, जस्ट नॉर्मल डिस्कशन, बिगेस्ट प्रॉब्लम यू फेस्ड इन लाइफ, टैकल्ड इट, और बहुत सारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। मॉर्गन स्टैनले के कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में आप बता सकते हो, जब मॉर्गन स्टैनले के बारे में ये पूछते हैं कि क्यों करना है, ठीक है, और फाइनेंस में आपको आना था क्या इसलिए करना है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या रेट करोगे, आप अपने टेक में कुछ चीज़ें पूछेंगे कि टेक में क्या रेट करोगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई रेट नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा लो भी रेट नहीं करना होता, आप 9 के अराउंड रेट कर सकते हो खुद को, डिपेंडिंग कि आप कितने अच्छे हो उस टेक में, उस स्किल्स में, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ, तो आप क्या कर सकते हो, चैट GPT पे जाके अपने टेक वगैरह स्किल्स वगैरह बता के इस क्वेश्चन का रिप्लाई भी बहुत अच्छा ले सकते हो, तो वो आपको बता देगा। मेरे रिसेंट वीडियोस हैं चैट GPT पे जिसमें मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस करी हैं, ठीक है। सो यार जॉब ओपनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल में भी पूछ सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल में जॉब ओपनिंग्स वगैरह भी काफ़ी सारी आती रहती हैं, काफ़ी सारी बातें हम लोग करते रहते हैं, लाइव कनेक्ट वगैरह करते हैं, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हम लोग यूट्यूब लाइव भी करते हैं, हम लोग टेलीग्राम लाइव भी करते हैं, वेन एवर सिचुएशन जो डिमांड करे, मतलब वैसा कुछ काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो यू कैन जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल,
सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन यू आर मिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो कि न्यूटन स्कूल की साइड से आती है, दैट इज़ अ फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे क्या होता है, आपको वेरिएबल और फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन काइंड ऑफ प्रोग्राम मिलता है जिसमें आप 3 मंथ 6 मंथ और ईयर कम में कंप्लीट कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको एक EMI ऑप्शन मिल जाता है, सो यू कैन स्टार्ट विद सम बेसिक EMI ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे टॉप इंडस्ट्री मेंटोर्स आपको मेंटोर करेंगे, ठीक है। आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, आपको टेक में आना है, ठीक है, आपको अपने ड्रीम कंपनी के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम में होता है। जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर उनके डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके उनसे आप बात कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बताना वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट आता है टेलीग्राम चैनल में पूछना, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर। बाय बाय।